हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजीव सिंह ऑफिशियल पे। इस चैनल पे बहुत सारा अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों ने देखा है। हर एक वीडियो में अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फंक्शन देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से आप लोगों के बीच फिर से एक लेनोवो लैपटॉप आ गया है। लेनोवो का कौन सा मॉडल है, क्या फीचर है, डिटेल सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मैन्युफैक्चर की। तो ये इसका मैन्युफैक्चर वगैरह तो जो है तो MS ऑफिस इसमें इंक्लूड है कंपनी के थ्रू, ये कंफर्म बता रहा है, डब्बा पे ही मेंशन किया हुआ है। और अब बताते हैं इसका मैन्युफैक्चर और MRP। तो सबसे पहले देखिए, मैन्युफैक्चर इम्पोर्ट बाय है, इम्पोर्ट नेम एड्रेस है कर्नाटका का, मैन्युफैक्चर है लेनोवो लिमिटेड, एड्रेस चाइना का है मैन्युफैक्चर। और इसका MRP 64 के अप्रोक्स है। CPU इंटेल कोर i3 1305U 1.60 GHz है। और रैम 8 GB है। स्टोरेज 512 GB है। स्टोरेज 512 GB है। उसके बाद GPU इंटीग्रेटेड ग्राफिक है। डिस्प्ले 40.62 FHD है। क्वांटिटी की बात करें तो इसमें एक लैपटॉप रहता है, एक चार्जर रहता है, एक पावर मैनुअल रहता है, एक अडेप्टर रहता है। जी हाँ। और अब बात करते हैं इसके चार्जर की। जब हम इस बॉक्स से इसका चार्जर निकाले हैं तो इसमें क्या क्या कैपेसिटी और क्या क्या फीचर दिया हुआ है, सारा कुछ डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो ये देख रहे हैं चार्जर, और इसकी कैपेसिटी 65 वाट है, ये सब सब लिखा हुआ है। इसका वोल्ट एम्पियर की बात करें तो वो भी देख लेते हैं कितना कैपेसिटी है और क्या क्या है। जी हाँ, इसका वोल्ट एम्पियर 20 वोल्ट 3.25 एम्पियर होगा। इस एडेप्टर की कैपेसिटी की बात करें तो 65 वाट तो है ही है। और इसका वोल्ट एम्पियर 20 वोल्ट 3.25 एम्पियर। और इस एडेप्टर की कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट में, आप अगर इनकेस आपका लैपटॉप का वारंटी एक्सपायर करने के बाद एडेप्टर मिस होता है तो मार्केट में आसानी से ये एडेप्टर प्रोवाइड हो जाता है। और अब बात करते हैं इसके लैपटॉप के लुक की। तो लैपटॉप का लुक भी बहुत मस्त है। और इस हिसाब से लैपटॉप का ये लैपटॉप का लेफ्ट साइड में आपको दिखाते हैं। एक तो पावर केबल है, एक तो चार्जिंग पॉइंट है, एक HDMI पोर्ट है, और एक USB है, एक C टाइप है, और एक ऑडियो जैक है। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। और HDMI का खास करके बड़ा डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है। और अब बात करते हैं इसके फ्रंट वगैरह की। तो फ्रंट में देखिए स्लाइड सिस्टम दिया है ऑन करने के लिए, ये बहुत अच्छा चीज़ किया है। उसके बाद इसका राइट साइड में क्या क्या है, तो एक USB है और एक SD कार्ड लगाने का है, और लाइट इंडिकेटर है, लैपटॉप चालू है या बंद है। इस हिसाब से ये देख लिया आपने सारा कुछ। अब हम इसके एडिशनल फीचर के लिए इसके बायोस को ऑन करेंगे और यहाँ से आपको दिखाएंगे सारा कुछ कि क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, और क्या क्या डिटेल होना चाहिए था। जिस टाइम लिए होंगे उस टाइम जो सजेशन किया जाता है उस टाइम वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर कुछ दिन बाद आप रुक जाते तो एडिशनल आता है, फिर कुछ दिन बाद एडिशनल आता है। तो ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ अपडेटेड करके सेंड करता रहता है या मटेरियल देता रहता है, मॉडल नंबर चेंज करके। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका बैकलाइट ऑन करते हैं। और आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका बैकलाइट ऑन करने में हमें दिक्कत आई, लेकिन हम फिर से ट्राई किए तो हमारा ऑन हो गया, और अभी भी चालू है, लेकिन उतना पता नहीं चल रहा है। जी हाँ। और अब बात करते हैं इसके ये माउसपैड वगैरह के बारे में। तो माउसपैड जो टच पैड ये पॉइंट है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बैकलाइट को तो हमने चला के दिखाई दिया। और अब यहाँ पे स्टिकर जो लगा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा SSD जैसे इसका जो है और बाकी लैपटॉप का है, दोनों में फीचर का बहुत ही डिफरेंस है। और SSD का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, जो कि ओल्ड लैपटॉप जो भी SSD लगाने जाते हैं देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा, मतलब नया वाला लैपटॉप बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अब बात करते हैं इसके बायोस की। 13 जनरेशन इंटेल कोर i3 1305U प्रोसेसर, 1.60 GHz, 8 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 11 हो, सिंगल लैंग्वेज है। अभी ये 11 होम को सिंगल लैंग्वेज को रिकवरी बनाना हो तो पहले रिकवरी बना के ये ऑप्शन लीजिएगा, रिकवरी बना के ही ऑप्शन लीजिएगा इसका, विंडोज़ का हटा के दूसरा विंडोज़ डालने का। जो आगे आपका नया विंडोज़ कंपनी से प्रोवाइड किया हुआ से बचा रहे हैं। और अब बात करते हैं इसके डिस्क मैनेजमेंट की। तो हमने पहले ही बताया कि डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो पहले तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ता है, और दूसरा ये
डिस्क मैनेजमेंट वो आपने देख लिया। और अब इसके बाद और बहुत सारा फीचर हम आपको इस बार बताएंगे। इसके टास्क मैनेजर को ऑन करेंगे, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। अगर डिस्क मैनेजमेंट में आपको समझ नहीं आता तो सीधे से ये बोलते हैं कि SSD हार्ड ड्राइव जो यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, तो सेम चीज़ इसका डिस्क मैनेजमेंट में कहते हैं, लेकिन ये SSD का यूज होता है मतलब रोकने के लिए बारिश से। दिल्ली में बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे नॉर्मली पर्सन भी लैपटॉप यूज़ करते हैं, लेकिन और बहुत सारे एरिया में नॉर्मल पर्सन लैपटॉप ना के बराबर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं CPU की, तो ये आ गए हम टास्क मैनेजर में। CPU में 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 1315U प्रोसेसर है और 1.0 GHz इसका 1.0 या 2.0 Mbps स्पीड इसका रीड का दिख रहा है। और इसकी कैपेसिटी वगैरह भी बहुत अच्छा दिखेगा। CPU का तो आपने देख ही लिया। और इसमें कोर की बात करें तो 3 कोर या 5 कोर दिख रहा है। प्रोसेसर है L1 L2 L3 जो भी है। उसके बाद बात करते हैं इसकी मेमोरी की। अब बात कर लेते हैं मेमोरी कार्ड की। यहाँ 8 GB मेमोरी जो इसमें रैम लगा हुआ है वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ का, मतलब कि ये DDR5 रैम है और 4 of 8 मतलब 4 GB का हो सकता है, 2 लगा हो। इस कंपनी के थ्रू यही बताया जा रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये मेमोरी कार्ड की, तो मेमोरी कार्ड इसमें 16 GB भी कर सकते हैं, DDR5 है एडिशनल और आपके लिए बेस्ट ही रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं इसके क्या कहते हैं, बात करते हैं डिस्क मैनेजमेंट की, जिसके बारे में हमने अभी बताया था। उससे पहले तो रैम का आप देख ही लिए कैपेसिटी वगैरह। अब डिस्क मैनेजमेंट में SSD का देख लेते हैं। तो SSD की कैपेसिटी बहुत है और SSD प्रॉपर हर जगह यूज भी होता है। और SSD को आप एक्सटर्नल भी बना सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा इंटरनल अगर SSD लगा हुआ है तो। बात करते हैं डिस्क मैनेजमेंट की, तो डिस्क मैनेजमेंट पहले बताया है कि 512 GB में से 76.9 या 6 ऐसे कुछ डिस्क मैनेजमेंट मतलब 75 या 80% का देते, मतलब 10 में से जैसे मान लो 16 GB पेन ड्राइव लिए तो उसमें से 14 GB, और अगर 32 GB पेन ड्राइव लिए तो उसमें 28 GB ऐसे कर करके मर्ज करके डिस्क मैनेजमेंट एडजस्ट किया जाता है। और ये 470 GB कैपेसिटी के साथ हमारे पास प्रोवाइड किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं हम इसके इंटरनल USD ग्राफिक के। जी हाँ, वो भी कहीं चली गई थी। हेलो, डिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो हो गया। और अब हम बात करते हैं इसका इंटरनल USD ग्राफिक का। तो ये इंटरनल USD ग्राफिक बेसिकली आप 4K वीडियो या कोई वीडियो चलाते हैं तो उसके लिए एडिशनल ज़रूरी ही रहता है, इसलिए इंटरनल USD ग्राफिक तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि हर एक लैपटॉप में कुछ ना कुछ ग्राफिक दिया रहता है। इसमें 4 GB दिया हुआ है, जो हम बताए थे कि CPU और रैम और मदरबोर्ड से शेयर करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि दिया हुआ है। और बहुत सारे लैपटॉप में आपका 8 GB देता है। जैसे इसका रैम प्लस करिएगा, जैसे अभी 8 GB है, 16 GB होगा तो ये ग्राफिक कार्ड 8 GB दिखाने लगे। उसकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है, उसका जो प्रोसेस रहता है उसके हिसाब से ये भी मर्ज कर लेता है। और ऐसा कुछ भी नहीं इशू है। अगर आपके लैपटॉप में कुछ इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या लैपटॉप लेना भी है तब भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।